हेलो, जय हिंद। आज हम देखेंगे आखिर बच्चा जो है ना जन्म लेते हैं तो उस दौरान कौन सा दूध पिलाना चाहिए, कौन सा मिल्क फीडिंग कराना चाहिए, खरीद के पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए, माँ का कैसे पिलाना चाहिए, बच्चा टैलेंटेड होगा और क्या कहते हैं बच्चा स्मार्ट दिखेगा। इसी यही सब चीज़ के तो बारे में आज देखेंगे ताकि आपका जो है बच्चा ग्रो करे अच्छे और ग्लेजिंग हो चेहरा में फेस। आपको खरीद के जो ऑयल लगाते हैं ना बच्चा का स्किन जो है ना सॉफ्ट करने के लिए या खूब ग्लेजिंग करने के लिए, आज से आपको यह तेल खरीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि माँ का दूध में ही बहुत सारा चीज होता है, उसी से ग्लेजिंग बढ़ता है। तो वही चीज देखते हैं माँ का दूध में आखिर पाया क्या क्या जाता है, कौन सा आखिर एंटीजेन या एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, देखते हैं। तो सबसे पहले ग्लैंड मेरा क्या है, मेमोरी ग्लैंड क्या है, ऊपर में हेडलाइन ही है क्या है, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का मतलब क्या है, स्तन जो पान कराता है, वैसे हम कल बता चुके हैं, स्तन जो पान कराता है उसको ब्रेस्ट को क्या कहेंगे, मेमोरी ग्लैंड। क्योंकि वह ग्लैंड इसलिए कहेंगे वहाँ सिक्रीट होता है, वहाँ निर्माण होता है, उत्पन्न होता है, दूध बनता है, वहाँ मिल्क क्या होता है, सिक्रीट होता है। हिंदी में वही चीज को क्या कहेंगे, दूध ग्रंथि। क्या कहेंगे, दूध ग्रंथि। मतलब दूध का क्या है, दूध बनने का जगह कहेंगे, दूध बनने का क्या एक यह मशीन मान लीजिए, क्या है, मशीन है। अब देखिए ब्रेस्ट का अंदर देखिए क्या क्या चीज पाया जाता है जो दूध भी बनाता है, केमिकल भी सिक्रीट करता है और वह टाइमली सिक्रीट करता है। और दूसरा कंफ्यूजन यह है जो आखिर आपके अंदर कंफ्यूजन होगा, जो कोई कुंवारी है, अगर कुंवारी फीमेल है तो उसका क्या, उसका भी मिल्क सिक्रीट होता है कि नहीं होता है, सारी चीज के बारे में बताएंगे। अगर उसका नहीं होता क्या रीजन है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बताएं आपको यह क्या है, स्पीड में बताते हैं। यह जो है एक क्या है लेकिन समझाते हैं। यह एक क्या है, रिब्स का यहाँ का जो है ना, यहाँ चेस्ट जो है ये इसका हड्डी दिख रहा है, यह सब क्या है, हड्डी दिख रहा है। ब्लू वाला क्या दिख रहा है, हड्डी दिख रहा है। ब्लू के बीच में आपको यह दिख रहा है, ये क्या है, मसल्स काट दे, देखिए मसल्स क्या है, मसल्स हम समझाने के लिए क्या है, यह मसल्स कहेंगे, यह गोश्त। देखिएगा इसके इसके बीच में आप हाथ डालिए, ये देखिए ऐसे दाब दाबिए उंगली, देखिए बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा, वही मसल से है। वही से जैसे लंग्स का भी किसी का पानी खींचना रहता तो यहीं से क्या करेगा, वही बीच का बत्ती दोनों के बीच के यही मसल से घुसाता है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। आप देखेंगे इसके धीरे आगे बढ़ेंगे, अब मसल्स और क्या हड्डी वाला उधर छोड़ देंगे। अब आएंगे ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जिसमें क्या कहेंगे, ग्लैंड, जिसमें केवल मशीन जो फंक्शन करे, दूध बनाए। देखिए यह क्या है, यह देखिए मेनली पूरे को ऑल ओवर को क्या कहेंगे, ब्रेस्ट कहेंगे। ब्रेस्ट का उस साइड देख ली। अब यहाँ देखेंगे अंदर ब्रेस्ट का, देखिए काला काला दिख रहा है, LBLI, यही फैक्ट्री है, क्या है, यही फैक्ट्री है। यह प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के मदद से यह जो टिश्यू है गोल गोल जो दिख रहा है ना, यही तो मिल्क सिक्रीट करता है। मिल्क सिक्रीट करके क्या करता है, यह बीच में पहुंचाता है, क्या करता है, बीच में पहुंचाता है। बीच में क्या करता है, यहाँ पहुंचाता है, यहाँ पहुंचाता है LBLA से। ये जहाँ पहुंचाता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स मतलब यह सिक्रीट करने वाला को LBLA कहेंगे, जो सिक्रीट करता है, और जहाँ छोड़ देता है उसको क्या कहेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ देखिए आगे, देखिए मेमोरी ट्यूब्यूल से आगे एक रास्ता होता है, क्या एक रास्ता होता है, उस रास्ते को देखिए, उस रास्ते को आप ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए रास्ता क्या है, रास्ता क्या है, यहाँ जो बना, यहाँ जो गोल सा एक दिख रहा है, बड़ा सा स्पेस दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे, मेमोरी डक्ट कहेंगे। मतलब यह मेमोरी डक्ट है, थोड़ा सा बड़ा स्पेस और बड़ा ज्यादा ब्रांच है, ज्यादा क्या है, ब्रांच है। और उससे भी आगे से क्या है, लेक्टिफेरस, क्या है, लेक्टिफेरस, लेक्टिफेरस डक्ट है, लेक्टिफेरस क्या है, लेक्टिफेरस। अब आपको बोलिएगा हमको समझ में नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए, समझ में नहीं आया, फिर से आप देखते हैं। आप देखिएगा घर में कोई भी चीज का भी मीटिंग होता है अपना घर में, तो अलग अलग घर से क्या करेगा, अगर चंदा ही करेगा या कोई अनाज इकट्ठा करना है आंगन में, तो अलग अलग घर से क्या करेगा, चारों तरफ से, चारों तरफ घर है, चारों तरफ घर घर से क्या करेंगे, ला के आंगन में इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा अगर घर से ला रहे हैं, घर को क्या कहेंगे, LBLI। आंगन को क्या कहेंगे, आंगन में इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब इसके बीच जो ब्लू वाले के बीच क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, आंगन। और थोड़ा सा इसे आगे क्या चल जाएंगे, आंगन को क्या है, ट्यूब कहेंगे, क्या, ट्यूब। यह देखिए अब ट्यूब में चला आया, क्या है, ट्यूब में। यह भी क्या है, ट्यूब है, यहाँ पे भी क्या है, ट्यूब है। डेढ़िया, जिसको डेढ़िया कहिए, डेढ़िया से जैसे ही निकलिएगा, डेढ़िया को ट्यूब कहेंगे, डेढ़िया से आगे जैसे निकलिएगा वहाँ क्या मिलेगा, दरवाजा, क्या मिलेगा, दरवाजा। दरवाजा क्या होता है,
मेनली बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्या होता है? दरवाजा देखिएगा बहुत ज्यादा चौड़ा लंबा चौड़ा होता है, तो इसीलिए डक्ट को क्या कहेंगे? दरवाजा कहेंगे। मेमोरी डक्ट को दरवाजा कहेंगे। या देखिए दरवाजा, दरवाजा से भी आगे कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। आप चढ़ा देंगे किसमें गाड़ी? आप चढ़ा देंगे रोड में, रोड में चढ़ा देंगे, उसमें रोड कहेंगे, लेकिन इसमें क्या कहेंगे? लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ लिखेंगे लेक्टिफेरस डक्ट, ट्यूब्यूल है लेक्टिफेरस डक्ट। यहाँ क्या है? लेक्टिफेरस डक्ट। यहाँ से आगे लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस से और तनी आगे आ जाइए, जैसे और आगे आइएगा लेक्टिफेरस से, और हम रोड वाले में समझाते, रोड से और तनी आगे चल जाइए, क्या मिलेगा? टूल टैक्स मिलता है ना, तो टूल टैक्स को क्या कहेंगे? उसी को तो क्या कहेंगे? निप्पल कहेंगे। क्या कहेंगे? निप्पल। यह क्या है? निप्पल, निप्पल। और टूल टैक्स देखिएगा हमेशा पतला बहुत, एक के गो गाड़ी पास होता है, एक गो इसमें चेम्बर में एक ही गो गाड़ी पास होगा। तो यहाँ पे भी बहुत पतला जगह, पतला जगह से पहले रोड, रोड को क्या कहेंगे? रोड को ट्यूब्यूल, कैसा? लेक्टिफेरस डक्ट कहेंगे, लेक्टिफेरस डक्ट। उससे आगे चल जाइएगा मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से इधर और चले जाइएगा आगे, छोटका जगह में चल जाइए, तो क्या होगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। उसके बाद जहाँ बनता है वहाँ क्या होगा? एल्वियोलाई। तो इतने यही यही सब तो चीज लिखे हैं। आप देखिए सबसे पहले हम क्या है? एलबीएलए बताइए, आपको एलबीएलए बताइए। यहाँ मतलब कि मिल्क सीक्रेट होता है, मदद किसका है? हेल्प तो चाहिए, जरूरत, मतलब टिश्यू में तो बनेगा, लेकिन ब्रेन क्या रिलीज करेगा? ब्रेन जो है ना ब्रेस्ट में क्या रिलीज करेगा? करेगा ये दो हार्मोन। एक क्या करेगा? ऑक्सीटोक्सिन और प्रोलैक्टिन। देखिए यह दो हार्मोन का नाम भी दे दिए। यह क्या है? ऑक्सीटोक्सिन, प्रोलैक्टिन। दूसरा में क्या है? ऑक्सीटोक्सिन। यह ब्रेस्ट में मिल्क रिलीज करेगा। हम बताएंगे, आप धैर्य रखिए। जो आखिर कुंवारी फीमेल है उसमें हम मिल्क कैसे रिलीज करवाए उसको भी बताएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा में देखिए मेमोरी क्या है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। हम बताए यह क्या है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब आ जाएंगे यहाँ क्या है? डक्ट, मेमोरी डक्ट क्या है? तीसरा में मेमोरी डक्ट। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा में बताइए क्या हमको? लेक्टिफेरस। यह जब यहाँ से जहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा निप्पल तक, जहाँ से डायरेक्ट निप्पल तक, मतलब कि जो एक क्या होता है? गिठली टाइप का होता है, लास्ट पोजीशन में निप्पल, उसी तो वहीं तक आ जाएगा, तो क्या कहेंगे उसको? लेक्टिफेरस डक्ट। क्या कहेंगे? लेक्टिफेरस। लेक्टिफेरस के बाद चल जाएगा आउटपुट, निप्पल। निप्पल से क्या हो जाएगा? आउटपुट। यहाँ लिख भी दिया क्या? मिल्क आउटपुट, मतलब मिल्क बाहर चल जाएगा, या तो बेबी का मुंह में, या तो आप ऐसे गाढ़ा, कोई ऐसे मतलब बीमारी है, किसी तरह दिक्कत है, गाढ़ा तो बाहर चल गया है। उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा। बहुत तो कंफ्यूजन है आपको, हमको भी कंफ्यूजन था। अगर आप एक क्वेश्चन कीजिए, आप बोलिए आखिर फीमेल जो है कुंवारी, जिसको शादी नहीं हुआ, जिसका शादीशुदा नहीं, उसका मिल्क क्या रिलीज होता है या नहीं होता है? चलिए हम वही चीज को अब क्लियर करते हैं। सबसे पहले वह उसका जो है ना वह हार्मोन लेक्टिफेर, कौन सा? प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता है, इसीलिए वहाँ क्या कुंवारी में बेबी जन्म से पहले मिल्क नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन ये एक साइंटिफिकली लॉजिक है, यह साइंटिस्ट ने देखा, अगर आप कुंवारी जिसका शादीशुदा नहीं है उसको क्या कीजिए? दो हार्मोन का इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए लंबे समय तक, और एक बेबी पड़ोसी से क्या कर लीजिए? पहचान कर लीजिए, और डेली क्या कीजिए? उसको जो है ना निप्पल क्या कीजिए? उसको जो है ना धरा दीजिए, निप्पल को क्या करेगा? हैबिट करेगा धीरे धीरे। तो कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा आएगा, 10 दिन हो, 15 दिन हो, महीना हो, एक दिन क्या करेगा? ब्रेन उसको क्या करेगा? सिग्नल देने लगेगा। सिग्नल जैसे देगा तो मिल्क जो है ना रिलीज करेगा। यह अपने से ट्राई नहीं करना है, यह डेंजरस होता है। मान के चलिए मिल्क रिलीज करने लगेगा, तो किसी का अगर बच्चा नहीं है तो उसको किसको पिलाएगा? तो बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हो जाएगा। इसीलिए यह ट्राई नहीं करना है, यह डॉक्टर ही कर सकता है, क्योंकि साइंटिफिकली लॉजिक है और इसके प्रोसेस होता है। तो हम दो ही बताए, क्या बताएं? पहले तो वो उसको दवाई खिलाएगा या इंजेक्शन जो भी देगा, दवाई देगा, यही हार्मोन का दवाई देगा। उसके बाद एक बेबी बगल से क्या कीजिए? पहचान ले लीजिएगा, और उसमें क्या करेगा? उसका निप्पल से, उसका ब्रेस्ट स्तन से लगा लेगा, और उसको कहेगा खींचो खींचो। खींचेगा खींचेगा, आज नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, एक ही दिन ऐसा दिन आएगा जो मिल्क निकलने लगेगा। क्लियर हो गया? और तीसरा तीसरा बात हम बताएंगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात। यह तीसरा बात क्या है? तीसरा बात जो है ना, आखिर फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी जो होता है, पहला बच्चा, अगर माँ है, कोई भी माँ है, उसका पहला अगर बच्चा आया तो उसका दूध आखिर मिल्क आखिर कब बनेगा? ब्रेस्ट में मिल्क दूध कब बनेगा? तो देखिए पहला बात हम क्लियर करते हैं। पहला क्या है? उसको जो है ना
1 से 3 दिन के बीच में क्या मिल्क बन जाएगा, मिल्क धीरे धीरे बनने लगेगा। लेकिन क्लियर अच्छा से मिल्क जैसे दूध